बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने अगले मोर्चों का दौरा किया और जनरल आसम मुनीर ने इन दौरों के दौरान जवानों से मुलाकात भी की है। इस मौके पर भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर भारत ने जारियत का सोचा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान कभी भारत के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देगा। पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहता आया है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन बराबरी की सतह पर, और अगर हमारे ख़िलाफ़ जारियत की जाती है तो भारत को ऐसा जवाब मिलेगा जिसका भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ मुल्क की अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो इमरान खान साहब ने कल कहा था कि वो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि मेरे मौक़िफ़ को सही अंदाज से पेश नहीं किया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत नहीं हो सकती। इसके साथ कि हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की तारीख दे, क्योंकि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है और PDM की हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है कि मुज़ाकरात, बातचीत हमारी ज़रूरत नहीं, इमरान खान साहब की ज़रूरत है। वो फेस सेविंग चाहते हैं, वो रास्ता चाहते हैं, और अगर असम्बलियाँ तोड़ने की बात की गई वफाकी हुकूमत कायम रहेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए पूरे मुल्क के अंदर तो इस वक्त 2-3 ऐसे बयानात बड़े अहमियत के हामिल हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, उनके कुछ बयानात, और फवाद चौधरी साहब के बयानात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, अदलिया के हवाले से गिला शिकवा करते नज़र आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अदलिया के ऊपर दबाव का तासर मौजूद है जिसे ख़त्म करना होगा। सियासतदानों का मसला ये है कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, इक़्तिदार में आकर, हुकूमत में आकर उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। और इसके बावजूद के बाज़ ऐसे अदालती फ़ैसले हैं जिस पर तनकीद भी की जा सकती है, बड़े गलत फ़ैसले भी हुए, लेकिन हर किसी ने फ़ैसला वही माना जो उसके हक़ में आया। इस पर आज बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सबक वज़ीर मुमलिकत जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं। अमीर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आलिया हमज़ा मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर बाद मौजूद होंगी। और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हामिद खान साहब से भी बात की जाए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तो हैं, लेकिन साथ ही मुल्क के मुमताज़ कानूनदान भी हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या असम्बलियाँ तहलील करने के बाद गवर्नर राज का ऑप्शन किस हद तक आइनी मौजूद है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कानात कितने होते हैं, क्योंकि अगर पार्लिमानी लीडर ही मुतमिन नहीं फिर अदम एतमाद कैसे हो सकता है। जो जाफ़र इकबाल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। इमरान खान साहब का कल तो मौक़िफ़ थोड़ा सा सामने आया था कि वो बातचीत करना चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से। आज उन्होंने कहा नहीं, वो इलेक्शन के अलावा तारीख लिए बगैर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। असम्बलियाँ वो तोड़ देंगे, KPK की, पंजाब की। पहले ही हुकूमत के लिए बड़ा मुसलसल दबाव है, सियासी बहरान है, मईशत का बुरा हाल है, महंगाई है। इन हालात में अगर 2 सूबों में हुकूमतें नहीं रहती, वफाक के लिए रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुस्लिम मलिक साहब। इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें कहीं, और अगर कोई फहरिस्त मुरतब की जाए या कोई चार्ट बनाया जाए तो शायद 90% से अबव निकलें यू टर्न्स, या 90% से अबव निकलें कि जिन बातों पर वो खुद अमल दरामद नहीं कर सके किसी भी वजह से। ठीक है, अब ये उनकी शख्सियत का हिस्सा है, बग़ैर मुशावरत के फ़ैसले करते हैं, या वो जो रवैया उनका है एक गैर जमहूरी बादशाहत वाला, वो है जो भी वजह है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो वो मैं तो पिछले 2-3 माह से देख रहा हूँ, बहुत सारे अपने सीनियर्स के साथ जब बैठने का मौका मिलता है तो PTI के बहुत सारे वो लोग जो इमरान खान साहब के बाद वाली सफ़ के अंदर हैं, वो राब्ते में हैं हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों से, और उनकी बड़ी हद तक कोशिश है कि ये निज़ाम चले। यानी PTI की सीनियर लीडरशिप आप कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों या हुकूमत चलती रहे। जी, वो चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहे। क्योंकि जो सियासी कारकुन है या जो हल्के की सियासत करता है, वो एक तो पूरी मेहनत करके जब इंतखाब जीतता है तो उसके मतमा नज़र ये होता है कि वो 5 साल हुकूमत का या निज़ाम का हिस्सा रहे, और जिन लोगों ने उन्हें ये मैंडेट दिया है वो उसका इस्तेमाल करते हुए लेजिस्लेशन हो
या बाकी अमूर मुमलकत हों, उसमें अपना किरदार अदा करे। वो ठीक है। कतन ये नहीं चाहता कि इंतखाब जीतने के बाद वो सड़कें नापता फिरे और रोज जलसे जुलूस करता फिरे। और फिर अगर दूसरा इसका पहलू ये है, हर चीज की एक कीमत होती है, या बिल्कुल ठीक है। एहतजाज की कीमत नहीं है। वो ह्यूमन आर्स अगर लें, आपकी सेहत के मुतासर होना लें, कारोबार का मुतासर होना लें, असम्बली का अपना आपकी जो मुआशी सरगर्मियां हैं उनका मुतासर होना लें, आपका हल्के और बरादरी से गायब होना उनको शामिल करें। और माजरत के साथ अगर इमरान खान साहब को देखें, उन्होंने ना किसी की फातिहा पे ठीक जाना है, ना किसी की मर्ग पे जाना है, ना किसी की खुशी में शरीक होना है। बच्चे ठीक है। कहाँ हैं? किसी के पास। अपने घर को चलाने के लिए कोई कारोबार है? जी नहीं, कोई कारोबार नहीं है। दरबार है, नजर न्याज आ जाती है, चल जाता है, कोई परवाह नहीं है। जुबान हिलानी है। कुछ वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान एक फेमस आदमी है उसके गिर्द रहेंगे। गाड़ियां भी हैं, ठीक है। बंगले भी हैं, जहाज भी हैं, सारी चीजें। तो इमरान खान साहब को तो इससे लेना देना कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, इस निजाम की प्रोडक्ट के तौर पे जो कुछ हासिल होगा, वो भी शायद जो एलीट क्लास है उनकी जरूरत नहीं है। ठीक हाँ, है। मैं और आप तो ये चाहते हैं कि हमारी ठीक है। सड़कें बेहतर हों, बिजली बेहतर हो, हॉस्पिटल बेहतर हो, क्योंकि हमारा पाला और वास्ता उनसे पड़ना है। चौधरी तो साहब खान मैं, साहब को उससे जी जी भी कोई ठीक हो नहीं है। गया। चौधरी साहब मैं चाहता हूँ इसी पे आलिया हमजा साहब का मौक़िफ़ ले लें, जो आपने बड़ी अहम बात की है। आलिया हमजा साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब कहते हैं कि बहुत से PTI के अहम ज़िम्मेदारान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। वो चाहते हैं कि निज़ाम चलता रहे, गोया यानी वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें, हुकूमत चलती रहे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, इसलिए कि उन्हें अपने डेवलपमेंट के काम भी कराने होते हैं, उन्हें अपने हल्के में भी जाना होता है, वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए होते हैं, और उन्हें आखिरी जो मौका मिलता है आखिरी 6-7 माह हुकूमत के, इसमें डिलीवर करने के चांसेस होते हैं। आपके रहनुमा हुकूमत के साथ राब्ते में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीदी अमीना किसी जिससे कह लें कि ख्वाब खरगोश में बैठी है, या इनको ख्याली बातें आती रहती हैं कि PTI के अंदर क्या हो रहा है और PTI के अंदर क्या नहीं हो रहा। पहले तो इन्हें अपने घर की खबर करनी चाहिए, जहां इनके एक्स और जो अभी वाले करंट वजीर खजाना है वो ऑन द रिकॉर्ड टीवी के ऊपर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। तो हमारी पार्टी की बजाय तो पहले अपनी खबर करें कि एक कह रहे 2013 से 2018 तक जो मईशत की तबाही हुई है वो इसाक डार साहब ने किया, और इसाक डार साहब ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर अगर मुल्क में डिफॉल्ट का कोई खतरा आया है, और अगर इन्हें पता था कि हमने $31 बिलियन देने हैं कर्ज की मद के अंदर, तो ये क्यों अरेंज नहीं किया मिफ्ता साहब ने? तो पहले ये अपनी पार्टी की फिक्र करें, हमें छोड़ दें। दूसरी बात में जितनी इनकी बात सुन सकी, 2-3 बातें ही सुन सकी कि जी इमरान खान को ना किसी चीज की फिक्र है और इमरान खान को क्या करना है। जिनके घरों के ना किचन तक खोखर बरादरान चलाते रहे हो ना, जो टिप देने के लिए किसी और के पैसे इस्तेमाल करते रहे हो ना, जो किसी की पसंद आई हुई घड़ी लेकर अपने घर चले जाते रहे हो ना, या जो किसी के घर जाए और वहां किसी की गाड़ी पसंद आ जाए तो भी अपने घर ले जाते रहे हो ना, ये इनके लीडरान, जिनको इलाज के लिए। और फिर ये कह रहे थे कि इमरान खान को क्या है, इमरान खान का इस मुल्क में क्या है। इमरान खान का इस मुल्क में इतना ही स्टेक है कि उसका जीना मरना इस मुल्क के लिए है। 2 दफा, एक दफा वो जख्मी हुआ, दूसरा दफा उन पे कातिलाना हमला हुआ। दोनों दफा उनका इलाज इस मुल्क में हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ प्लेटें और चमचे कम हो गई हो और उसके लिए लंदन भाग जाया करें, या यहाँ पर ये लोग बैठे रहे, यहाँ पर जाकर जेलें भुगते या बाकी मुकदमात भुगते, और वो वहां पर जाकर ये जो है सऊदी अरब के जो महलों में जाकर अपने और अपने आसाइश की जिंदगी गुजारे। तो नसरुल्लाह साहब, मैं इनको याद कराना चाहती हूँ, लीडर इस वक्त इस मुल्क में एक ही है। पूरी इस वक्त जिसे कह लेना, कोई टॉक शो उठा ले, कोई इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा ले, कोई इनके 77 मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, उनकी एक एक आप उठा ले कि वो अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं करते, वो इमरान खान पे बात करते। इमरान खान तोशाखाना, इमरान खान फॉरेन फंडिंग, इमरान खान तौहीन अदालत, इमरान खान तौहीन IMF, इमरान खान फलानी FIR। देखिए सियासत में ये चीजें तो होंगी ना, अब सियासत में होंगे, आपके ऊपर इल्जामात भी लगेंगे। नहीं, बात इल्जामात की भी नहीं है, बात सादा सी है। इस वक्त ये हुकूमत में है,
इल्जामात लगना, ये सियासत करना, ये ऑपोजिशन का काम होता ये है। जितनी जल्दी ये रियलाइज करें कि ठीक है। अवाम के मसाइल के बारे में या इनकी 8 माह की कारकर्दगी में से मुझे कोई एक चीज ये बता दें कि इन्होंने अवामी रिलीफ ठीक है। की कोई बात की हो, अवाम के मसाइल की कोई बात की हो, गिरती हुई मईशत की ठीक कोई है। बात की हो। आए बाएं शाएं इमरान खान पीटीआई, इलेक्शन नहीं ठीक है। होने, लॉन्ग मार्च। इमरान खान ना इनको घुमाए जा रहे हैं और ये घूमे जा रहे हैं, इनको ये ठीक है आलिया साहब, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। ये सामने रखते हैं अमीर अब्बास साहब के सामने ये दोनों चीज़ें। अमीर अब्बास साहब, आपने आलिया हमजा साहब को सुना, आपने चौधरी जाफर साहब की बात सुनी। वो कहते हैं पीटीआई के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। आलिया साहब कहती हैं ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग पीटीआई के अंदर चाहते होंगे कि निज़ाम चलता रहे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जाफर साहब फरमा रहे थे, चूंकि ये खुद एक अवामी सियासतदान है और जो अवाम में रहने वाला सियासतदान है वो तो चाहेगा कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनमें से कुछ लोग चाहेंगे कि ये निज़ाम चले। जैसे चौधरी परवेज इलाही खुद, उनके बारे में भी ये है कि वो चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट का जो टेन्योर है मुकम्मल हो। उसकी वजह ये है कि परवेज इलाही के पास देने के लिए जो वसाइल हैं पंजाब के, वो उससे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेंगे। मसलन ये कि आप जानते हैं उन्होंने फैसलाबाद में भी सहाफियों के लिए कोई कॉलोनी बनाने का ऐलान कर दिया, यहाँ रावलपिंडी में भी ऐलान कर दिया। और मोहम्मद सलाही साहब तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बजट बना कर जाएं। बजट बना के जाएं। आप लाहौर बैठे हैं, लाहौर में कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं परवेज इलाही ने, एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। इसी तरह से जो कच्ची बस्तियां हैं उनको मालकाना हुकूक दे रहे हैं। बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो तो चाहेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स की तकमील हो, उन पे तख्तियां परवेज इलाही की लगें और अगले इलेक्शन में वो उसको अपने वोट बैंक में मटेरियलाइज कर सके। लेकिन इमरान खान साहब का एक अपना नुक्ता नजर है। वो चूंकि इस वक्त सियासत, उनका जो सूरज है वो सियासत में सवा नेज़े पर है, इस वक्त वो उरूज पर है और वो चाहते हैं कि इसी उरूज में वो कल्मिनेट कर जाए इलेक्शन में, जहां पे वो उसको अपने वोट बैंक में कैश करवा सके। उनकी अपना जारी बात है सियासी सोच है और परवेज इलाही की अपनी सियासी सोच है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान के अपने जो लोग हैं, अगर हम पीटीआई के लोगों की बात करें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स इस वक्त किसी हारे हुए घोड़े के ऊपर चुहा लगाएगा। सियासतदान बड़ा तेज होता है मलिक साहब, सियासतदान कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। पंजाब के अंदर इस वक्त इमरान खान को अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन बहरहाल इमरान खान का सिक्का इस वक्त चल रहा है, इमरान खान की टिकट इस वक्त बिक रही है। लिहाजा इमरान खान की पार्टी में कोई भी शख्स इमरान खान को छोड़ के या तो उसको कोई बहुत भारी कीमत वो वसूल करे तो फिर तो समझ में आता है, वरना वो इमरान खान को छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएगा, ना वो इमरान खान के किसी फैसले को डिसओबे करेगा। अगर फैसला कर लिया इमरान खान ने असेंबली तोड़ने का, तो कोई भी उसके सामने स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि असेंबली तोड़ना भी दरअसल उतना ही पॉपुलर फैसला होगा अवाम की नजर में जितना पॉपुलर फैसला उसका दोबारा री इलेक्ट होकर या इलेक्शन में वोट लेकर वापस आना है। सो जो इमरान खान के साथ है, मुझे उनमें को बहुत वाज़े या बड़ी डिवीजन होती नजर नहीं आ रही। ठीक है अमीर अब्बास साहब, हमें एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। चलिए जाफर इकबाल साहब, जो आलिया हमजा साहबा कह रही हैं कि पहले तो आप अपने घर की इस्लाह कर रहे हैं। इसाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तलाशी कर रहे हैं, पैसे कहीं से मिल नहीं रहे, हालात संभल नहीं रहे। और दूसरा ये बताइएगा कि बार बार आप कहते हैं इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, पीटीआई कहती है अगर इल्ज़ामात में सदाकत है मुकदमे दर्ज करें, गिरफ्तार करें, धमकियाँ देने का फ़ायदा क्या? जी मलिक साहब, एक तो जो मैंने राब्तों का कहा वो शायद अमीर अब्बास साहब ने उससे समझे कि टिकटों के लिए, मैं तो ये कह रहा था कि वो राब्ते मुज़ाकरात के लिए और इस निज़ाम के चलने के लिए कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और 3 माह पहले भी ये ऐसे ही था। जहाँ तक आलिया हमजा साहिबा का कहना है, देखिए उनको तो एक रटी रटाई रोज़ बात की जाती है, देते हैं और उससे बाहर नहीं निकलना। और मैंने जो बात की वो एक सियासियात के तालिब इल्म के तौर पे और एक आम पाकिस्तानी के तौर पे की। और ये साहिबान ना तालिब इल्म है सियासियात के और ना ही एक आम आदमी के मामलात को समझते हैं, कारकर्दगी पे आ जाते हैं और हालात को संभालने पे और मिफ्ता साहब की और इसाक डार साहब की बात पे उन पे गुफ्तगू कर लेते हैं। मिफ्ता साहब बिल्कुल हमारा इंतखाब थे, आइंदा भी हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने बहुत ऐसन तरीके से बड़े मुश्किल वक़्त में, जब सिवाय मनफी प्रोपेगेंडा के कोई कुछ नहीं था, उन्होंने डंके की चोट पे बैठ के कहा कि हाँ
हमें अपनी सियासत नहीं बचानी, हमें मुल्क बचाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बचाया। उस वक्त तो भाई साहब ये सूरत हाल थी लेकिन डार कि साहब नहीं मान रहे ना, बजट डार साहब बनाना, कहते हैं कि मामलात को काबू में नहीं किया जा सका। चले ये अलग बात है ना जी, ये हमारी इंटरनल डिबेट है और होती रहेगी। लेकिन जिन हालात में हमने मुल्क संभाला, पहला टारगेट था बजट बनाना और देना। उस वक्त भी इमरान खान और बहुत सारे लोग कह रहे थे ये नहीं कर पाएंगे। फिर था कि आईएमएफ के साथ डील करना। क्या वो आईएमएफ के साथ डील मिफ्ता साहब ने बतौर वजीर खजाना नहीं की? क्या मुस्लिम लीग नून की कोalition गवर्नमेंट ने नहीं की और कामयाब की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट बाद कुछ अगला नहीं है ना था, जी जो साहब, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, कोई आईएमएफ एतबार करने को तैयार नहीं है, मुसलसल मौखर किए जा रही है सारी बातचीत। हाँ जी, अब उस पे भी आ जाते हैं, उस पे भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारा था सी पैक को रिवाइव करना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर काम हुआ। अब आ जाइए कि मानने को कोई तैयार नहीं है। देखिए कोई कैसे, जब एक घर के अंदर जो पार्लिमान इस मुल्क को चलाने का इदारा है, उसके मेजर स्टेक होल्डर जो हैं, वो रोज ये पैगाम दें खड़े होकर लोगों को इकट्ठा करके कि हमारा मुल्क ठीक। तबाह होने लगा है, तो क्या समझते हैं आप? लोग, कारोबारी आदमी तो पैसा उस मोहल्ले में लगाता है जहां के हालात पुरसकून हो, तो आप उनकी जहां वो बात मान लें, इलेक्शन चोरी करवा दें, कर वो सके। कहते हैं इलेक्शन हो जाएंगे हम सारे मामला ठीक कर लेंगे। देखिए वो इलेक्शन 2018 में हुए, 4 साल मिले। जिस शख्स को 4 साल में कोई मुस्तकिल वजीर खजाना नहीं मिल सका, वो दावा कर रहा है मैं हालात ठीक कर लूंगा। चलें यूं मान लेते हैं, इंतखाबात होने के बाद भी मलिक साहब हुकूमत ही बनती है ना। तो अभी आधे से ज्यादा पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान की है। पंजाब का बजट खर्च ठीक है। करके दिखाएं, केपीके का बजट खर्च करके दिखाएं, कश्मीर का बजट खर्च करके दिखाएं। हुकूमत की अगर डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस में की जाए, टैक्स इकट्ठा करके और उस पैसे को लोगों की इज्तिमाई फलाह बहबूद ठीक। के लिए खर्चना है, तो क्या इन 4 यूनिट्स के अंदर इमरान खान की हुकूमत नहीं? क्या उसके पास ये इख्तियार नहीं ठीक है है। कि वो वहां पे जो है अपने मंशूर के ऊपर अमल करके दिखाए? ये बिल्कुल ठीक है। निकम्मे हैं, ये नाअहल हैं, ये सिर्फ शोर मचा सकते हैं। ठीक है। आइए साहबा, केपीके के अंदर आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत, केपीके के अंदर फंड्स नहीं है, सूबा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। आपकी सूबाई हुकूमतें आपसे संभाली नहीं जा रही, आप कहते हैं फौरी इलेक्शन करा कर हुकूमत हमें दे दें। अच्छा, सबसे पहले तो नसरुल्लाह साहब, मैं ना पर्सनल होती हूँ, ना मुझे पर्सनल होना पसंद है, क्योंकि मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं शायद ये मेरे हाँ, लिए नहीं, बहुत ठीक। काबिल इज्जत है, मेरे से बहुत सीनियर है और शायद पॉलिटिक्स को मेरे साथ बहुत बेहतर समझते होंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स से या सियासत से ताल्लुका सिर्फ इतना है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मुल्क पे चोर लुटेरे इक़्तिदार ना करें, मेरे मुल्क पे वो लोग इक़्तिदार ना करें जिन्होंने मेरे अवाम को लूटा है। शायद इतना ही मेरा सियासत से ताल्लुक है। मेरा कोई सियासी खानदान नहीं है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली के, एक ताजिर बिल्कुल ठीक। फैमिली की रिप्रेजेंटेशन, इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि इज्जत और वही दी नहीं, जाए। सबकी इज्जत और है जी, बिल्कुल। पिछले मेरे ख्याल में 2008 से मैं इस पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, और एक उसी पॉलिटिक्स के अंदर जब पीटीआई पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थी और हम में से कोई नहीं ये जानता था कि हमें कल को एमएनए या एमपीए की सीट भी मिलेगी या नहीं, लेकिन पिछले 3.5 साल से शायद मैं उस पावर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हूँ और 3 मिनिस्ट्रीज की नहीं, कोई ऐसा, मेरे ख्याल में कोई ऐसा तासर नहीं, हम सब आपका एहतराम करते हैं। कोई ऐसा, चौधरी साहब ने भी कोई ऐसी कोई तासर कायम नहीं किया, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बड़ी। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। दूसरी चीज, मैं कोई स्टेटमेंट मेरी नहीं है, जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। जो आईएमएफ के हमें कहते थे ना, इमरान खान ने आईएमएफ के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, जरा स्टेटमेंट सुने। इसहाक डार, मैंने आईएमएफ की मिन्नतें नहीं करनी है, आईएमएफ को कह चुका हूँ आप एबनॉर्मल बिहेव करें, अगर वो नहीं आते तो ना आए, मैं मैनेज करूंगा। इससे आप क्या कहेंगे? इससे तो बेहतर है जैसे हमारे ऊपर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर आप 20 एफआईआर कराते हैं, कोई 2-4 आईएमएफ पे भी करा देते। फिर इन्होंने कहा जी इनकी पार्टी का मसला है, आपकी पार्टी का मसला नहीं है, इसलिए कि एक बंदा ऑन रिकॉर्ड आके कॉलम लिख रहे हैं, दूसरे बंदे ने जवाब में नहीं कहा, दूसरे बंदे ने कहा ना अहल था तो $31 बिलियन अरेंज नहीं कर सका। मैं आपसे पूछती हूँ, 6 महीने उन्होंने हुकूमत की,
कभी ऐसा आया कि $1 की भी कमी हुई? लेकिन इनके पिछले 6 से 8 माह के अंदर इतनी अहल हुकूमत है कि $8.6 बिलियन खा गए। कहाँ गए हैं वो? कोई अवाम की रिलीफ का एक काम भी हुआ है? यहाँ पर आए हैं सेहत कार्ड बंद कर दो, यहाँ पर आए हैं अवाम के ऊपर पेट्रोल पर लेवी लगा दो, यहाँ पर आए हैं डीजल के ऊपर लेवी लगा दो, यहाँ पर आए हैं बिजली के बिल बढ़ा दो, यहाँ पर आए हैं गैस दो ना, लेकिन गैस का जो बिल है वो 235% ज्यादा कर दो। यहाँ पर ये लोग आए हैं, आप ये देख रहे हैं दवाइयों की कीमतें देख लें, आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, महंगाई की देख लें। कौन सी ऐसी चीज है जिससे अवाम को रिलीफ मिले कि इमरान खान जो कह रहे हैं, इमरान खान तो बेचारा ये कह रहा है इस मुल्क को बचा लो, ये मुल्क हमारा है। उसमें तो फेस सेविंग देखिए कि आओ आकर बैठ जाओ, मुज़ाकरात कर लो। हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे लोग, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, और ये रोज ये जो अब ये प्रोग्राम में नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया है कि जी सूट इस वक्त इनसे पूछे ये क्या करेंगे कि अगर पंजाब में भी हम 100% सीट लेकर बैठे होंगे। जो पिछला रिकॉर्ड ये देखें, जो कल के इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है कि 3/4 मेजोरिटी से पीटीआई जीत कर आई है। एजेके के अभी के आज के रिजल्ट से देख लें कि आज के रिजल्ट ये तो पीएमएलएन तो कहीं सर्वाइव ही नहीं कर रही है वहां पर एजेके में, और आज के रिजल्ट में तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी सफाया कर दिया हमने वहां से। बात इतनी है, और इस्लामाबाद में इन लोगों के क्या हालात है मैं ये बात नहीं करी। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इमरान खान ने ये कहा था कि बैठकर बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या करेंगे? ये अभी अगर लेट करते हैं, इनसे पूछे अप्रैल में गर्मियां शुरू हो जाएंगी, बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पर अवाम सड़कों के ऊपर होगी। ये हम सिर्फ इन चीजों से बचा रहे हैं इस मुल्क को। ठीक है, इनके सामने मैं रखता हूँ अभी जो सबके सामने कि क्या करेंगे। अमीर अब्बास साहब, आपको लगता है कि पीटीआई इस वक्त उसके पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग है कि अगर आज इलेक्शन हो जाएं, हुकूमत आ जाए, नई हुकूमत, फौरी तौर पर मईशत का मसला हल हो जाएगा, इलेक्शन अनाउंस होते ही एक बार तो फिर महंगाई जोर पकड़ेगी, रुपए की कदर कम हो जाएगी, नया क्राइसिस जन्म लेगा? देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास अलादीन का चिराग तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान साहब के पास कोई मुतबादल प्लान नहीं है इस वक्त। जो उनकी 3.5 साल दौरे हुकूमत था उसमें वो एक नाकाम तरीन गवर्नर के तौर पर सामने आए। उनके जो वादे थे, जो मंशूर था, उस पर वो शायद को 2 या 3% भी अमल ना कर सके, और आज वो खुद इन बातों का अपनी जुबान से एतराफ़ कर रहे हैं। सो ये मेरे अल्फाज नहीं है, समझे, इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं। जो उनके जितने भी बड़े चेकलिस्ट पॉइंट्स आप उठा के देख लें, एहतसाब 0/0, पुलिस रिफॉर्म 0/0, एजुकेशन रिफॉर्म्स को खास कारकर्दगी नहीं हो सकी, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म 0/0, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म 0/0, बेशुमार चीजें हैं जिसमें काम नहीं हो। लेकिन अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब के 2 बयानात आते हैं। मैं अगर उनकी पूरी पिछले 6-7 माह की तकारीर को देखूं, कभी वो कहते हैं कि मुल्क बेहतरीन चल रहा था, चलते हुए मुल्क को ख़राब कर दिया गया, बेहतरीन पॉलिसियाँ, बेहतरीन मैशत, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सारी चीज़ों पर वो तज़किरा करके क्रेडिट लेते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं करता क्या, मैं कुछ कर नहीं सका। देखिए, मईशत में तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज यहाँ मईशत पे खड़े हैं इस हुकूमत के दौर में, माशाल्लाह, ये इसाकदार जो एडम स्मिथ बनते हैं हर जमाने में पीएमएलएन के, आज के जमाने में मईशत का कोई एक इशारिया आप उठा के देख लें, वो 8 महीने से बदतर हो चुका हुआ। कोई एक उठा के आप देख लें, यानी $16.2 बिलियन पर ये छोड़ के गए निजाम, आज वो $8 बिलियन से भी नीचे है। कोई एक चीज, एक्सपोर्ट्स आप उठा के देख लें, इंडस्ट्री की इंपोर्ट्स आप उठा के देख लें, आप इस अनएम्प्लॉयमेंट 22% पे चली गई है, आप इन्फ्लेशन उठा के देख लें, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बाकी चीजों पे बात कर रहा था, इमरान खान साहब के जो और वादे थे वो पूरे नहीं हो सके। लेकिन देखिए, वो कह रहे थे मेरे पास 1.5 साल पड़ा हुआ है, आपने उनको धक्का दिया, पंगा लिया आपने, अब आप जवाब दें। अब ये तो नहीं हो सकता मलिक साहब कि इमरान खान हुकूमत में है तो भी इमरान खान जवाब दे, इमरान खान ऑपोजिशन में है तो भी इमरान खान जवाब दे। तो भाई नून लीग किस हिसाब में जवाब देगी, वो कब जवाब देगी की पाबंद होगी, या उससे कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा? इमरान खान अपने वजन तले गिर रहा था ना बकौल हम सब के, तो गिरने देते भाई उसको। 1.5 साल क्यों इतनी आपने उजरत दिखाई? वजह साफ नजर आ गई। मोहसिन दावड़, यार हमें सबको छोड़ दे मलिक साहब, मैं भी झूठा, आप भी झूठे, सारे झूठे। मोहसिन दावड़ कहाँ बैठता है? प्रेयरी बेंचेस पे। मोहसिन दावड़ असेंबली में खड़े होकर कह रहा है कि तुम लोग अपने केसेस माफ करवाने के लिए आए थे, तुम तो इमरान खान से भी ज्यादा फौज के पिट्ठू बन गए हुए हो और एस्टेब्लिशमेंट के।
सो ये तो इत्तेहादी कह रहे हैं, और उनकी तारीफ कौन करता है? खालिद मक्सी, जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सरबराह है। 2 लोग बैक वक्त असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि ये अशर हो रहा है। उससे पहले असलम भुतानी क्या कह रहा है, वो भी यही बात कर रहा है। सो ये एक गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद था, इसके कुछ और मकासद थे। नजम सेठी जैसा नाकिद इमरान खान का, जो इमरान खान के लिए कभी अच्छी बात नहीं कर सकेगा, नजम सेठी भी कह रहा है कि जनरल बाजवा का सारा एडवेंचर था जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। नजम सेठी ये कह रहा है। सो बेहतर यह है कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। बहस बढ़ती चली जाएगी, नफरतें बढ़ रही है, पोलराइजेशन बढ़ रही है। इलेक्शन एक जमहूरी तरीका है, ये कोई आमरीत का तरीका तो नहीं है ना। इलेक्शन करवा दे और बस आप वे फॉरवर्ड की तरफ निकले। ठीक है अमीर अब्बास साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक हमें प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। चौधरी जाफर इकबाल साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया, अगर आप मुझे 1 मिनट में बता सकें कि हुकूमत मईशत के लिहाज से महंगाई अरूज पर है, तमाम इशारे जो है वो इस वक्त हुकूमत मनफी में जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ सूरत हाल है, हुकूमत आप छोड़कर इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते, ये मुतालबा मान क्यों नहीं लेते ताकि नई हुकूमत आए आके मईशत संभाले? देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत अजीब आपका ये सवाल है कि मुश्किल हालात हों तो उनको संवारा जाता है, उनसे भागा नहीं जाता। संवारा जा नहीं रहा ना जी, मुसलसल डिक्लाइन है जी, संवारा जा रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 4 साल इमरान खान साहब के, आप भी देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, अमीर अब्बास साहब भी, DAP खाद 15,000 रुपये तक गई थी, लाइनों में लगना पड़ता था और डंडे भी खाने पड़ते थे। आज आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर 9,500 रुपये का बैग मिल रहा है और किसी लाइन में लगे बगैर मिल रहा है। एक वक्त वो था कि हमारी इकट्ठी की हुई गंदम इस नालायक वजीर आजम ने बाहर बेच दी। हमारी माएँ बहनें तो इतनी सियानी और समझदार हैं कि वो बीज डालने के लिए भी संभाल के रखती हैं और अगले साल अगर फसल कम आए तो उसके लिए भी संभाल के रखती हैं। तो हमने जहां आप समझते हैं आप मामला संभाल लेंगे? देखिए, हमने संभाले, हमने बजट पेश किया, ठीक है, IMF बाकी बाहर के मुमालिक से मामला दुरुस्त किए और बहुत जिसके ऊपर वाह वैला था वो नवंबर था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंजाम को पहुंचा। अब अगले मामलात हैं, अगले जो महीने हैं वो बजट स्पेंड करना है और हमारे अंदर सलाहियत है, हम इंशाल्लाह करेंगे और मईशत को बेहतर करेंगे और मुल्क को इस्तेहकाम देंगे और इलेक्शन वक्त पर होंगे। आलिया साहब, आप ही सब्र कर जाएं। मुस्लिम लीग नवाज PDM ने सब्र नहीं किया, आपकी हुकूमत को चलता किया, खुद मुश्किल में फंस गए। आप सब्र कर जाएं, 4-6 महीने तो रह गए हैं इलेक्शन में। अच्छा, मैं जरा इनके लिए ना थोड़ी सी बातें बता दूं। गंदम की काश्त से पहले उसकी कीमत नसरुल्लाह साहब मुकर्रर करना और वो वफाक की जिम्मेदारी होती है। इस बार आपको पता है गंदम काश्त हो गई, कीमत का तायुन हाल नहीं हुआ। ये इमरान खान की दुश्मनी तो छोड़ दे, किसान लेकिन खाद की कीमत तो कम हुई है इसमें, ये तो माने आप। भाई मेरी बात सुने, खाद की कीमत क्या है? पहली दफा ये इमरान खान के 3.5 साल के दौर के अंदर कभी आपने किसानों को देखा था कि वो सड़कों पर आए हों? अभी ये मेरे ख्याल में 2 महीने पहले वो यहाँ पर 15 दिन मौजूद रहे हैं और ये उनसे इनके आगे रोते पिटते रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो बिजली के बिल हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इमरान खान साहब थे जिन्होंने गन्ने की कीमत पूरी दी थी, इमरान खान साहब थे जिन्होंने गंदम की कीमत पूरी दी थी। यहाँ पर मोटरसाइकिल की आप देख लें कि रिकॉर्ड सेल्स हुई थी और उसका रीजन ये था कि जब किसान खुशहाल होता है तो ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल्स की जो सेल है वो रिकॉर्ड होती हैं। ये मेरे भाई बात कर रहे थे, मैं तो एक छोटा सा कंपैरिजन दूंगी। मार्च 2022 और आज नवंबर 2022 है। इलेक्शन आप टाइम से पहले ही जाएंगे हर हाल में। नसरुल्लाह साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन है। जो 10.7% की CPI था ना, वो 25.1% का CPI हो गया। अब जो पेट्रोल और डीजल 150 का था ना, जब 129 बैरल पर लीटर था, तो ये अब तो 75 बैरल पर लीटर हो गया और ये 225 और 235 का दे रहे हैं। एक्सचेंज रेट जो 179 पर हम छोड़ के गए थे, अब आपने देखा कि बिल्कुल वाइंड अप करना है। अब आप अब आपकी बात है, देखिए मेरी बात सुने। PTI तो हर गुजरते दिन के साथ उसका वोट बैंक में इजाफा हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इनके वोट बैंक में कमी आ रही है।
मैं तो सिर्फ और चेयरमैन इमरान खान साहब, क्या पीटीआई तो पाकिस्तान का सोच रही है कि क्या आवाम सब कुछ ठीक हो गया जी। अमीर अब्बास साहब, क्या इलेक्शन वक्त से पहले हो सकेंगे? जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखें, अगर बेहतर तो यह है कि ये आपस में बैठ के मामला को तय कर लें। इमरान खान साहब का भी एक अरसा हो गया, अब 26 साल सियासत में, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए। पीडीएम की जमातें, उनसे भी पुरानी जमातें ज्यादा मंजी हुई हैं, उनमें भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए। ये दोनों बैठ के इस मामले को तय कर लें, एक विन विन सिचुएशन निकाल लें। देखिए, इलेक्शन तो मलिक साहब होना है। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नून लीग को इलेक्शन का सामना और पीपल्स पार्टी को करना ही करना है, और इमरान खान को भी करना है। सो बेहतर है कि विन विन सिचुएशन निकाल ले। मैं कहता हूँ आज करवाएं, आप कहते हैं परसों करवाएं, ना आपकी ना मेरी, हम कहते हैं कल करवा लेते हैं। कोई रास्ता दरमियानी निकाला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, आलिया हमजा साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के आखिर में कुछ रिजल्ट आपके सामने रख दें। आज़ाद कश्मीर में दूसरे मरले पर पुंछ डिवीजन में, जहाँ रावलाकोट, बाग, सदनोती और हवेली के अजला है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जाती हुई दिखाई देती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मैदान भी मार लिया है। इस लिहाज से क्रेडिट जाता है वहाँ के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को, जिन्होंने बलदियाती इलेक्शन का रिस्क लेकर ये इलेक्शन करवाए। क्योंकि हमारे यहाँ लोग बलदियाती इंतखाबात से हुक्मरान भागते हैं, क्योंकि कोई इख्तियार देना नहीं चाहता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।